अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की जो मेरी स्टार्ट की वीडियो थी जब मैंने चैनल शुरू किया था तो उस वक्त फिर वो उस तरह कैप्चर भी नहीं हुई थी और क्योंकि नया चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीज़ों का इल्म भी नहीं था, तो इसलिए कुछ जो वीडियो जो मेरी स्टार्ट की हैं वो क्योंकि मैंने मोबाइल से कैप्चर की हुई थी और वो जो है वो बहुत ज़्यादा वो हिल रही हैं, वीडियो ब्लर कर रही हैं। तो बहुत सारे जो देखने वाले उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो आप वीडियो जो भी 8-10 वीडियो 15 पहली हैं वो आप दोबारा से अगर अपलोड कर दें और नई प्लेलिस्ट जो है बना के वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दें। तो आज इंशाल्लाह मैं जो है वो उस सिलसिले का आगाज़ करने लगा हूँ और पहला टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, उसका पहला लेसन। सबसे पहला क्वेश्चन आया जी, विच ड्रग्स कैन मेक ए पर्सन टेम्परेरी अनफिट टू ड्राइव। कौन से ऐसे नशे हैं, ड्रग्स होता है नशे, मेक एक पर्सन टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पे बंदे को अनफिट कर देते हैं। चाहे आपने कंज्यूम का मतलब होता है लेना, आने सिंगल यानी आपने सिर्फ उसको एक दफा लिया हो, तो इसमें ये सारे नशे आ जाते हैं। इनको अगर आप एक दफा भी लेते हैं तो ये आपको आर्जी तौर पे बिल्कुल अनफिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जनाब आगे कहता है जी, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। थोड़ी क्वांटिटी में भी अल्कोहल लेने के इफेक्ट ये होते हैं कि डिले रिएक्शन हो जाता है, यानी रद्द अमल में डिले आ जाता है। रेकलेस ड्राइविंग होता है, बंदा लापरवाही से गाड़ी चलाता है। एम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग एंड विजन का मतलब होता है खराब हो जाना, सुनना होता है। हेयरिंग विजन होता है देखना, एम्पेयरमेंट का मतलब होता है खराब हो जाना। हाउ डज टायर्डनेस अफेक्ट योर ड्राइविंग। टायर्डनेस यानी थकावट कैसे असरअंदाज होती है आपकी ड्राइविंग पे, तो ये आपके अलर्टनेस को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। आप अलर्ट नहीं रहते, आपकी अवेयरनेस जिसको हम आगाही कहते हैं, लिमिट्स का मतलब होता है उसमें कमी आ जाती है और आपका रिएक्शन जो जिसको हम रद्द-ए-अमल कहते हैं उसमें भी डिले आ जाता है। इन जनरल हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर एन अल्कोहल लेवल, यानी ये वाला अल्कोहल का लेवल यानी अगर इतनी आपने पी हुई है, इज क्लियर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड स्ट्रीम में कितनी देर तक रहती है, उसे क्लियर होने में कितना टाइम लगता है। तो अल्कोहल जो होती है अगर आपने इतनी मकदार में ली हुई है, ये जो उसने मेंशन किया हुआ यहाँ पे, तो उसको आपके ब्लड में से क्लियर होते हुए भी यानी खत्म होते हुए 10 घंटे लग सकते हैं। What are the consequences for a person driving a motor vehicle under the influence of drugs hashish, यानी ये वाले जो नशे हैं अगर इनके आप नशे में हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज के नशे में होना, किसी चीज के असर में होना, यानी इन चीजों का असर है आपके ऊपर, ये नशे जो है। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतायज, कौन से नतायज का आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप पकड़े जाते हैं। कंपल्सरी मेडिकल आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, जरूरी है कि बंदा कोई आदि मुजरम तो नहीं है, नशा लेता है। आपको फाइन हो सकता है यानी जुर्माना और इम्प्रीजनमेंट होता है, जेल भी हो सकती है। कन्फिस्केशन का मतलब होता है छीन लेना ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो ले सकते हैं या फिर आपके ड्राइविंग बैन ऊपर लग सकता है। When is a drug dependent person fit to drive a motor vehicle again? ड्रग डिपेंडेंट पर्सन होता है जो आदि मुजरम है, तो वो दोबारा कब गाड़ी चलाने के काबिल हो सकता है अगर उसके ऊपर बैन लगा हुआ है। अगर वो बंदा शो करे आफ्टर ही शी कैन बी शोन टू हैव स्टॉप टेकिंग ड्रग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, अगर वो शो करे कि उसने 1 साल तक कोई ड्रग या इसके मुतल्लिका कोई चीज नहीं ली तो वो दोबारा गाड़ी चलाने के काबिल हो सकता है। What could cause the vehicle to leave the road? काज होता है वजह, गाड़ी का रोड से लीव कर जाना, अलहदा हो जाना, नीचे उतर जाना। इसकी वजह क्या बनती है? अटेंशन होता है तवज्जो, इन अटेंशन होता है तवज्जो का ना होना। टायर्डनेस होता है थकावट हो जाना। डिस्ट्रैक्शन होता है अपने ट्रैक से हट जाना। What can happen if you ignore sign of tiredness? अगर आपको थकावट का साइन आया है यानी थकावट होती है टायर्डनेस, तो वो साइन को आपने इग्नोर कर दिया तो आपके साथ हैपन क्या होगा, क्या पेश आ सकता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी तवज्जो जो है उसमें कमी आ जाएगी। कंसंट्रेशन होता है तवज्जो। ड्राइविंग मिस्टेक, आप गाड़ी चलाते हुए गलतियां करेंगे। माइक्रो स्लीप होता है छोटी छोटी नींद के झटके आएंगे।
व्हाट कैन अम्पेयर फिटनेस टू ड्राइव, कौन सी चीजें आपकी गाड़ी चलाने की जो फिटनेस है उसको अम्पेयर करती हैं यानी खराब करती हैं। फैटिग्यू का मतलब होता है थकावट हो जाना, ये भी फिटनेस को खराब करती है। अगर आपने अल्कोहल ली हुई है या उसका मुतलका कोई और नशा लिया है वो भी आपकी फिटनेस को खराब करेगा। सर्टेन मेडिसिन, जो बंदा डिफरेंट मेडिसिन खाता है जिनमें नींद होती है तो वो भी आपकी सेहत को खराब कर सकती है। व्हाट इफेक्ट्स कैन ड्रग्स हैव, कौन से असरात हो सकते हैं ड्रग के। कोई भी ड्रग जो होता है नशा, उसके असरात क्या होते हैं। डिपेंडेंस, एडिक्शन का मतलब होता है इंसान दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाता है, कोई आपको बताएगा, कोई आपको पकड़ के चलाएगा। प्रोलॉन्ग इंप्रूवमेंट, हमेशा याद रखें इंप्रूवमेंट कभी भी किसी चीज में भी नहीं आती अगर आपने ड्रग लिया हुआ है, बल्कि हर चीज खराब ही होती है। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि आप जब नशा करते हैं ड्रग का जो भी लेते हैं तो इंटॉक्सिकेशन होता है, फिर आप नशे की हालत में चले जाते हैं, उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। हाउ इज द इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इन हशीश ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी, यानी कि अगर आपने हशीश नशा लिया हुआ है तो ये आपकी बॉडी को कितनी हद तक ब्रोकन डाउन होता है, तोड़ देता है, यानी जैसे जिस्म टूटता है बंदे का। तो इसका जनाब जवाब आता है अनइवनली ओवर एन इनडिटर्मिनेट पीरियड, यानी टाइम पीरियड आप किसी चीज का भी नशे में नहीं बता सकते कि भाई इतना लोगे तो इतने घंटे नशा होगा, इतना लोगे तो इतना घंटे होगा, इसलिए इसका आता है कि इसका टाइम पीरियड आप नहीं बता सकते। व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ हशीश कंजप्शन, कंजप्शन होता है लेना, हशीश नशा है, इफेक्ट का मतलब होता है असरात। मुमकिना पॉसिबल होता है, मुमकिना असरात हशीश कंजप्शन के क्या हो सकते हैं। पहला सवाल आता है इंप्रूवमेंट, तो इम्प्रूव जजमेंट, इम्प्रूव तो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, कोई भी नशा आप लेते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं आती, बल्कि इंटॉक्सिकेशन विद कन्फ्यूजन, आप नशे की हालत में कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंटॉक्सिकेशन, आप नशे में होते हैं विद डेंजरस हेलोसिएशन एंड रिड्यूस रिएक्शन कैपेबिलिटी, और उस नशे की हालत की वजह से आपका रिएक्शन रद्द अमल का जो अमल होता है, कैपेबिलिटी होती है, वो भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। हाउ कैन यू टेल दैट यू आर गेटिंग टायर्ड व्हाइल यू आर ड्राइविंग, आप कैसे कह सकते हैं, कैसे जान सकते हैं दैट यू आर गेटिंग टायर्ड, कि आप थकावट का शिकार हो रही हैं जब आप गाड़ी चला रही हूं। तो उसका निशान ये होता है कि आपकी आंखें हैवी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। रिएक्शन टाइम क्विकर अगर हो तो फिर तो इसका मतलब आप थकावट का शिकार नहीं है। जो बंदा थका होता है उसका रद्द अमल का टाइम क्विकर नहीं होता, क्विकर होता है जल्दी। फ्रीक्वेंट यार्निंग, फ्रीक्वेंट यार्निंग होता है बार बार जमाइयों का आना। What should you do if you start feeling tired while driving, आपको क्या करना चाहिए अगर आपको अचानक जो है वो थकावट हो जाए, नींद आने लग जाए गाड़ी चलाते हुए। तो वो कहता है लिसनिंग म्यूजिक, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सबसे पहले रूल के मुताबिक टेक ए ब्रेक स्ट्रेट वे, ब्रेक लगाएं, रुकें, गेट आउट ऑफ द कार एंड मूव अराउंड द फ्रेश एयर, और गाड़ी से बाहर निकल के फ्रेश हवा लें। What can increase the intoxicating effect of alcohol, अल्कोहल का जो इफेक्ट असर होता है इंटॉक्सिकेटिंग यानी नशे का, उसको कौन सी चीज इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो अगर आप अल्कोहल को इन वन होता है ड्रिंकिंग इन वन, अगर आप एक दफा ही सारा पी जाते हैं बहुत ज्यादा असर करेगी। ड्रिंकिंग एंड एम्प्टी स्टोमक, खाली मैदे लेंगे तब भी बहुत ज्यादा असर करेगी। अगर कोई बंदा नींद की गोलियां लेता है, पेन किलर लेता है, तो वो अगर अल्कोहल पीता है तो उसके ऊपर भी अल्कोहल बहुत ज्यादा असर करती है। नेक्स्ट लेसन इसका करते हैं। तो इस पहला सवाल आता है जी, व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ व्हेन ड्राइविंग ए कार आफ्टर ए लॉन्ग डे वर्क, आपको किस लिहाज से अवेयर होना चाहिए, आगाह होना चाहिए जब आपने गाड़ी चलानी है आफ्टर ए लॉन्ग डे वर्क, पूरा दिन आपने बहुत ज्यादा काम किया है। तो वो कहता है आई ड्राइव विद ए लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, जब आप थकावट का शिकार होते हैं तो आपका जो लेवल होता है ना तवज्जो का, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, वो आपका लो हो जाता है। आई विल बिकम टायर्ड मोर क्विकली, जो बंदा ऑलरेडी थका हुआ है वो क्विकली यानी बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई 10 किलोमीटर भाग के आया, दौड़ के आया, उसे कहें फिर 2 किलोमीटर बाद दौड़ो तो वो 100 मीटर बाद ही थक जाएगा। आई मेक फेवर ड्राइविंग एरर, फेवर का मतलब होता है कम करना, तो कम गलतियां तो नहीं आप करेंगे ना, बल्कि आप ज्यादा गलतियां कर सकते हैं क्योंकि आप थकावट का शिकार हैं। Why is consuming drug even just once, वो कहता है कंज्यूम होता है लेना, अगर आपने ड्रग लिया है जस्ट वन, एक दफा, तो वो कहता है क्यों ये आपके लिए डेंजरस हो जाएगा।
गाड़ी चलाना आपके लिए पब्लिक रोड पे, तो वो कहता है बिकॉज इट कैन काज फॉल्टी परसेप्शन। परसेप्शन होता है जो आप अंदाजा लगाते हैं गाड़ी चलाते हुए, इधर मैं रोक लूँ, आगे ये है, वो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसमें फॉल्ट आ जाता है। कैन रिजल्ट इन एन इंटॉक्सिकेशन स्टेट लास्टिंग फॉर सेवरल आवर। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंटॉक्सिकेशन स्टेट लास्टिंग फॉर सेवरल आवर, आप कई घंटों तक नशे की हालत में चले जाते हैं। कैन रिजल्ट इन माई अनफिटनेस टू ड्राइव, और इसका रिजल्ट ये भी निकलता है कि मैं गाड़ी चलाने के लिहाज से अनफिटनेस का शिकार हो जाता हूँ, फिट नहीं रहता। हाउ लॉन्ग डज कैनाबीज एंड इट्स डेग्राडेशन। कैनाबीज होता है भांग का नशा, एंड इट्स डेग्राडेशन प्रोडक्ट, इसके मुतलका जो और प्रोडक्ट्स हैं, रिमेन डिटेक्टेबल इन यूरन, यानी कब तक आपके यूरन में, पेशाब में ये चीजें मौजूद रहती हैं, और तो ये आपके कुछ यानी सम वीक्स तक ये आपके गुर्दों में यानी किडनीज में रह सकती है, आपके यूरन में टेस्ट में ये इसका रिजल्ट आ सकता है। वाई इज एन इंडिविजुअल, क्यों एक कोई भी फर्द वाई जो है वो अनफिट हो जाता है ड्राइव करने के लिए आफ्टर कंज्यूमिंग द ड्रग क्रिस्टल मैथ, अगर उसने ड्रग क्रिस्टल मैथ यानी ये वाला नशा लिया हुआ है। तो इसमें आता है जी बिकॉज ऑफ द पॉसिबल सडन ऑनसेट ऑफ फैटिग्यू, इस नशे से आपको सडन होता है अचानक ऑनसेट ऑफ फैटिग्यू, आपको थकावट हो सकती है, यानी मुमकिन है कि आपको अचानक थकावट हो जाए। बिकॉज इट इज पॉसिबल, ये भी मुमकिन है टू अवर एस्टिमेट, आप अवर एस्टिमेट कर देंगे पर्सनल कैपेबिलिटी, यानी एक बंदा 5 किलो वजन उठा सकता है या 10, तो उसके ऊपर 20 किलो रख देंगे तो या वो 20 किलो उठा लेगा, तो वो अपनी ताकत से अवर एस्टिमेट करेगा। बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस हेलोसिएशन, और बंदा ये भी मुमकिन है कि बहुत ज्यादा नशे की हालत में चला जाता है। फिर राइट बिफोर यू वांट टू ड्राइव ऑफ, वो कहता है बिल्कुल आप अभी जो है वो गाड़ी चलाना चाहते हैं, ड्राइव ऑफ होता है गाड़ी चलाना, तो वो कहता है यू गॉट अनाइड, आप थोड़े से मतलब नाराजगी की हालत में है अबाउट समथिंग, एंड हैव बिकम वेरी एंग्री, और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सिंपल जवाब है कि भाई आप तब तक गाड़ी ना चलाएं जब तक आप नॉर्मल ना हो जाएं, ठंडे ना हो जाएं। इसका आएगा आई ओनली ड्राइव ऑफ, मैं गाड़ी तभी चलाऊंगा वंस आई हैव काम डाउन अगेन, जब मैं दोबारा काम डाउन होता है मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, असरात क्या होते हैं लाउड म्यूजिक सुनने के, स्पेशली खास तौर पे एक्सट्रीम लाउड बेस वॉल्यूम, यानी बहुत ज्यादा जिन गाड़ी में वूफर वगैरह लगे होते हैं, इसके इफेक्ट ये होते हैं। पहला ऑप्शन नहीं आएगा कि इट मेक इट इजियर, ये आसानी पैदा करता है ब्लाइंड लोग होता है अंधे लोगों के लिए, टू रिकॉग्नाइज, ये जानना वेयर द रोड इज, तो ये गलत है, बल्कि अंधे लोगों की ओरिएंटेशन खराब हो जाती है। सब इसका आएगा द ब्लाइंड पीपल लूज देयर ओरिएंटेशन, अंधे लोगों की जो तवज्जो होती है ना, जैसे वो स्टिक के साथ चल रहे होते हैं तो वो एकदम इतनी आवाज आएगी तो उनकी तवज्जो ओरिएंटेशन खराब होगी व्हेन दे आर नियर द कार, जब वो गाड़ी के करीब आएंगे। द ड्राइवर अटेंशन इज सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड, और ड्राइवर की तवज्जो भी खराब होगी, उसे ना पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आएगी ना पुलिस की किसी सायरन की, तो ये भी उसके लिए प्रॉब्लम होगी। यू हैव जस्ट अवॉइडेड ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आपने बिल्कुल अभी अवॉइड किया, आपने अपने आप को बचाया एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बाय परफॉर्मिंग एन इमरजेंसी ब्रेक, एक सख्त ब्रेक लगा के इमरजेंसी। अब आपके हैंड्स, आपके हाथ, नी और आपके घुटने शेकिंग कांप रहे हैं, तो वो कहता है यू आर स्टिल फार फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, आप अभी भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। व्हाट शुड यू डू, तो ऐसी सूरत हाल में आई केयरफुली ड्राइव टू द नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस, कोई भी नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस पे रुकें ताकि वहां पे अपने आप को नॉर्मल करें, काम माई सेल्फ डाउन, ये नहीं कि आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आप गाड़ी चलाना शुरू कर दें। When will offence carrying 2 point be deleted from the central register of road traffic offender? Central register of road traffic offender एक दफ्तर होता है जिसमें आपके पॉइंट जितने भी होते हैं उनका हिसाब रिकॉर्ड होता है, तो वो कहता है आपके जो 2 पॉइंट माइनस हुए हैं वो कब डिलीट होंगे वहां से, तो वो जी 2 पॉइंट डिलीट होने में भी यहाँ पे 5 साल का जो है वो टाइम लग सकता है। Why can fitness to drive be impaired even by just a small quantity of alcohol? अब यहाँ पे बेसिकली वो फिटनेस की बात कर रहा है कि क्यों आपकी खराब हो जाती है अगर आप थोड़ी भी क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं। तो हमेशा याद रखें जर्मनी में थोड़ी सी क्वांटिटी में वाइन लेने की इजाजत होती है ट्रक ड्राइवर्स को, ताकि उनका रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो। तो यहाँ पे ये जो कह रहे हैं तीसरे में बिकॉज रिएक्शन टाइम इज रिड्यूस, ये गलत है। रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करने के लिए तो वो लेते हैं, तो यहाँ पे फिटनेस खराब इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारा फील्ड ऑफ विजन होता है ना, देखना आंखों का, वो रिड्यूस हो जाता है और 3 डायमेंशनल सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, जिसमें देखना, सुनना और उस पर अमल करना या रद्द अमल देना।
व्हाट स्ट्रांगली डिस्ट्रैक्ट यू वाइल यू आर ड्राइविंग, कौन सी चीज आपको स्ट्रांगली डिस्ट्रैक्ट कर सकती है गाड़ी चलाते हुए? तो नैगिंग चिल्ड्रन ऑन द बैक सीट होता है बच्चों का पीछे सीट पे रोना, शोर करना और आपका पीछे बार बार देखना। लाइटिंग ए सिगरेट, बाद दफा लोग गाड़ी चलाते हुए सिगरेट लगाने के लिए लाइटर चलाते हैं तो वो तवज्जो पूरी उधर चली जाती है। टेलीफोन करना, यानी ये चीजें आपको स्ट्रांगली रोड से नीचे उतार सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। व्हाट कैन डायमेंश अलर्टनेस इन रोड ट्रैफिक, डायमेंश का मतलब होता है खराब होना, अलर्टनेस आपकी तवज्जो इन रोड ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक पे आपकी तवज्जो कैसे खराब होती है? तो एनिमेटेड कन्वर्सेशन होता है, जब आप दोस्तों के साथ फैमिली के साथ बैठे गाड़ी में बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, तो आपकी तवज्जो खराब हो सकती है। जितने भी आपके इमोशन होते हैं वो तमाम असरअंदाज होते हैं आपके ड्राइविंग के ऊपर, आपके अलर्टनेस के ऊपर, जिसमें दुख भी है, जिसमें परेशानी भी है, जिसमें बहुत ज्यादा खुशी भी है। एंग्रोजिंग प्रोग्राम ऑन द कार रेडियो, आपका फेवरेट प्रोग्राम अगर लगा हुआ है तो वो भी आपकी तवज्जो को खराब कर सकता है। हाउ कैन फैटिग यू बी प्रिवेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, थकावट से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं लंबे सफर पे? प्रिवेंट होता है बचाना, फटीग होता है थकावट। तो लंबे सफर पे अगर आप जा रहे हैं थकावट से बचने के लिए, बाय वेल टाइम एंड सफिशिएंट स्टॉप फॉर रेस्ट, मतलब टाइम टू टाइम रुकें और स्टॉप करें रेस्ट के लिए। और जब आप बाहर निकलें गाड़ी से तो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करें, हाथ पांव हिलाएं थोड़े बहुत। लेकिन ड्रिंकिंग कॉफी एंड मेक नो स्टॉप, ये बिल्कुल नहीं आएगा कि भाई काफी पीते जाओ और आप स्टॉप ना करो। यू वांट टू मेक ए टेलीफोन कॉल वाइल ड्राइविंग, व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, आप टेलीफोन कॉल करना चाहते हैं गाड़ी चलाते हुए तो आपने किस लिहाज से आगाह होना है? तो वो कहता है आई नीड टू हैव ए हैंड फ्री यूनिट, आपके पास हैंड फ्री यूनिट होना चाहिए। और अगर आप बगैर हैंड फ्री के फोन सुनना चाहते हैं तो फिर आएगा आई मे यूज द टेलीफोन विदाउट हैंड फ्री यूनिट, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं टेलीफोन बगैर हैंड फ्री के इफ द व्हीकल इज पार्क इन ए सूटेबल प्लेस, अगर गाड़ी के मुनासिब जगह पे पार्क हो और इंजन फुली स्विच ऑफ हो। और पहला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वहां पे वो कह रहा है कि मैं बगैर हैंड फ्री के फोन इस्तेमाल कर सकता हूं अगर मेरी गाड़ी मूव कर रही है बिल्कुल वॉकिंग स्पेस पे, ये गलत है। व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ हशीश कंजप्शन, हशीश लेने के मुमकिन असरात क्या हैं? तो इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक अज्यूमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड छोटी छोटी गलतियां जो है वो आप करने लग जाती हैं। मिस जजमेंट, यानी आप जज नहीं कर पाते कि यहाँ कितनी स्पीड रखनी है और इतनी स्पीड पे अगली गाड़ी से फासला कितना रखना है। डायमेंश अवेयरनेस ऑफ डेंजर, आपको खतरे का जो एहसास आपके अंदर होता है वो भी आपका खत्म हो जाता है। यू वांट टू मेक ए टेलीफोन कॉल वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ, आप टेलीफोन कॉल करना चाहते हैं गाड़ी चलाते हुए, आपने किस लिहाज से आगाह होना है? तो भाई टेलीफोन करते हुए आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आई मे बी डिस्ट्रैक्ट बाय द कॉल, मैं कॉल करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। आई मे बी डिस्ट्रैक्ट थ्रू ऑपरेटिंग द टेलीफोन, मैं टेलीफोन को ऑपरेट करते हुए भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, मैसेज टाइप कर रही हूं आप या कुछ और। टेलीफोन यूजिंग ए हैंड फ्री यूनिट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, ये बिल्कुल गलत है। हैंड फ्री के साथ भी अगर आप फोन सुनते हैं तब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि तवज्जो आपकी चली जाती है पूरी उधर। इसका आखिरी लेसन जो है उसको आप करते हैं तो वो कहता है जी एट ए रेड लाइट इन ए बिल्ड अप एरिया अनदर ड्राइवर अपरेंटली वांट टू प्रोवोक यू, बिल्ड अप एरिया में रेड लाइट पे एक दूसरा ड्राइवर आपको अपरेंटली वांट टू प्रोवोक यू, आपको ललकार है स्ट्रीट रेस के लिए, तो व्हाट शुड यू डू? तो इसका सिंपल जवाब है आई टोटली इग्नोर दिस बिहेवियर, इस तरह के जितने बिहेवियर होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। हाउ कैन योर फिटनेस टू ड्राइव बी क्विकली रिस्टोर फॉलोइंग द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल होता है बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर आपने पी लिया है तो आप अपनी फिटनेस को क्विकली बहाल आप कैसे कर सकते हैं रिस्टोर्ड? तो इसका जवाब आएगा नथिंग कैन अचीव दिस, भाई जब आपने इतनी ज्यादा शराब पी ली है तो फिर आप जल्दी अपनी फिटनेस को नॉर्मल नहीं कर सकते गाड़ी चलाने के लिए। आफ्टर ओवरटेकिंग यू ए कार पुल बैक इनटू लेन विदाउट लीविंग सफिशिएंट स्पेस, एक कार ने आपको ओवरटेक किया है और वो दोबारा पुल बैक करके मिडिल लाइन में आ गई है लेकिन आपके सामने वो आई है विदाउट लीविंग सफिशिएंट स्पेस इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट शुड यू डू? अगर वो आपके सामने अचानक एकदम आ गया जैसा कि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, उसे 100 मीटर या 50 मीटर आगे जाके राइट मिडिल लाइन में आना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में आई फ्लैश माई हेडलाइट आपने नहीं करना, नॉर्मल लोग तो करते हैं हरन भी मारते हैं, आपने रहना है आई रिमेन काम, आपने नॉर्मल रहना है इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्लिक्ट ताकि कोई तसादम ना हो। आई ब्रेक इन ऑर्डर टू इंश्योर, ब्रेक का मतलब ये हरगिज नहीं फुल ब्रेक लगाना, गाड़ी थोड़ी स्लो करेंगे ताकि दोबारा सेफ्टी डिस्टेंस एस्टेब्लिश का मतलब होता है कायम हो जाए। हाउ कैन द कंजप्शन ऑफ कैनाबीज प्रोडक्ट इफेक्ट आर ड्राइविंग, कैनाबीज प्रोडक्ट होता है भांग का नशा आपकी ड्राइविंग
के ऊपर क्या असरअंदाज होता है, तो वो कहता है इट रिड्यूस सेंसिटिविटी टू ग्लेयर। सेंसिटिविटी टू ग्लेयर होता है आपका चाकुच बंद होना। तो भांग का नशा इस तरह का नशा नहीं है कि जिससे आपकी एक्टिवनेस जो है वो कमजोर होती है, आपको नींद आती है, बल्कि आप मजीद इससे एक्टिव होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं आएगा। बल्कि इसका आता है इट रिड्यूस द अवेयरनेस ऑफ अदर ट्रैफिक। आपकी जो अवेयरनेस होती है गाड़ी दूसरी ट्रैफिक के लिहाज से वो आपकी कम होती है। इट रिड्यूस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन ड्राइविंग, और ये आपकी एबिलिटी को भी कम करता है, जो आपकी तवज्जो होती है गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट वो भी कम हो जाती है। योर पैसेंजर वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू ड्यूरिंग द जर्नी, व्हाट शुड यू डू। वो कहता है आपके मुसाफिर जो आपके साथ बैठे हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं सफर के दौरान किसी बात पे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई हमने कंसंट्रेट करना है, तवज्जो देनी है ऑन माई ड्राइविंग, ना के डिस्कशन पे। What इंडिकेशन मीन यू शुड इंटरप्ट योर जर्नी। कौन से इशारे इंडिकेशन जो है उनका ये मतलब है कि आपको अपने सफर को रोकना चाहिए। तो डिफिकल्टी कीपिंग योर आईज ओपन, आंखों को ओपन रखना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, नींद आ रही हो तो अपना सफर रोक लें। डिफिकल्टी स्टेइंग इन लाइन, आपका लाइन में रहना मुश्किल हो रहा हो फिर भी रोक लें सफर। ज्वाइनिंग फ्रीक्वेंटली होता है बार बार जमाइयों का आना। What emotions can influence driving behavior? कौन से इमोशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके तमाम इमोशन जो हैं वो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं, जिसमें हैप्पीनेस, खुश होना भी आ जाता है, गुस्सा एंगर भी आ जाता है, वरी सारो होता है, परेशान होना। What does पावर साउंड इन द कार रिजल्ट इन। पावर साउंड गाड़ी में अगर लगे हुए हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि ड्राइविंग एरर जो होते हैं वो ड्राइवर जो है करने लग जाता है। बीइंग डाइवर्ट होता है कि उसके गलतियां फिर जो है वो होने लग जाती हैं उससे। देयर इज नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि नॉर्मल पोल्यूशन होती है तो शोर होना भी एक पोल्यूशन में आता है और ये दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनता है, चाहे आपके शीशे क्लोज भी हों तो पावर साउंड से शोर काफी पैदा होता है। सिग्नल फ्रॉम अदर ट्रैफिक, दूसरी ट्रैफिक के जो सिग्नल होते हैं पार्टिकुलर सायरन आर नॉट हियर, फिर आपको सायरन की भी आवाज नहीं आती। What can affect ability to drive in a similar way to alcohol? वो कहता है कौन सी और ऐसी चीजें हैं, सिमिलर होता है मिलती जुलती, अल्कोहल की तरह कौन सी ऐसी चीजें हैं मिलती जुलती जो आपकी एबिलिटी को ड्राइविंग की उसको अफेक्ट करती हैं। इसमें ड्रग्स आ जाती हैं, जो भी ड्रग्स हैं, मेडिकेशन आ जाता है, जो बंदा नींद की गोली लेता है या बंदा को परेशान है, वो सदमे में है, वो दिमागी ज़हनी मेडिसिन लेता है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक इसमें नहीं आता क्योंकि वो तो होता है जैसे आप स्प्राइट पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं या इस तरह की कोई ड्रिंक। What activities could pose a highly risky distraction while driving? कौन सी ऐसी अमल या एक्टिविटीज हैं जो आपको हाईली डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं गाड़ी चलाते हुए। तो कंपोजिंग ए टेक्स्ट मैसेज, आप गाड़ी चलाते हुए मैसेज टाइप करने लग जाएं, ये भी हाईली डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आप नेविगेशन में एड्रेस गाड़ी चलती हुई पे लिखना लग जाए कि ये इस तरह से ये नंबर है, तो आपने स्पेलिंग जब लिखना है तो आपका ध्यान जाएगा, तो आप हाईली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। टेलीफोनिंग इवन विद द हैंड फ्री यूनिट, हैंड फ्री यूनिट के साथ भी फोन सुनना आपको हाईली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यू आर इन ए बैड मूड पीरियड टू कमेंसिंग योर जर्नी, आपका मूड अच्छा नहीं है और आप सफर करना चाहते हैं। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज, कौन से नताए से शुड यू अवॉइड, आपने अपने आप को बचाना है व्हेन ड्राइविंग, यानी ताकि आपके ऊपर कोई जुर्माना ना हो, लाइसेंस बैन ना हो। तो डिस्ट्रैक्शन से आपने बचना है, अपनी ट्रैक में अपनी लाइन में रहना है, आपने अग्रेसिवनेस से बचना है, कोई आपको हॉर्न मार दे, कोई आपको ओवरटेक करे, आपने गुस्सा नहीं करना। कॉशन का मतलब होता है एहतियात, तो एहतियात से अवॉइड तो नहीं ना करना, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन आता है। विच इज द स्टैम्प ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की मिसाल या स्टैम्प क्या होती है। तो वो कहता है ही एंटीसिपेट द मिस्टेक ऑफ अदर रोड यूजर, ये अदर रोड यूजर की जो मिस्टेक हैं उनसे अपने आप को बचाता है। ही अवॉइड ड्राइविंग व्हेन टायर्ड, वो थकावट की हालत में गाड़ी नहीं चलाता। ही इज असर्टिव टूवर्ड अदर रोड यूजर, असर्टिव का मतलब होता है ठोस जमाना, दावा जमाना, वो दूसरों के ऊपर दावा नहीं जमाता। ही इज असर्टिव, अच्छा ड्राइवर हमेशा अपना राइड भी बाज़ दफा दूसरों को दे देता है। यू आर अंडर टाइम प्रेशर, और टाइम प्रेशर में है। वट मस्ट यू इंश्योर, आपने कौन सी चीजों को इंश्योर करना है, चाहे जितना भी आप लेट हो रहे हैं। आई रेस्ट्रेंड अ डिजायर, मैंने इन चीजों से बचना है।
टू एक्सीड द स्पीड, आपने स्पीड को किसी हाल में एक्सीड नहीं करना। जहां 50 का जोन है 50 पे चलाएं। टू ड्राइव थ्रू द ट्रैफिक लाइट इवन व्हेन रेड ट्रैफिक लाइट में आपने वहां से नहीं गुजरना। टू रिड्यूस द सेफ्टी, आपने सेफ्टी को कम करने वाली चीजें नहीं करनी जहां पे खतरा पैदा हो, यानी सेफ्टी को रिड्यूस आपने नहीं करना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला टॉपिक जो है मैंने एक वीडियो में ही सारा मुकम्मल आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें 43 क्वेश्चंस थे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।